अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा चैप्टर नंबर 3 कंबशन फ्यूल करेक्टरिस्टिक का लास्ट लेक्चर है। तो इसमें हम बेसिकली स्टडी करेंगे एयर टू फ्यूल रेशियो का और किस तरह कैलकुलेट करते हैं डिफरेंट फ्यूल्स की। तो फर्स्ट एयर फ्यूल रेशियो लैम्बडा इंजन परफॉर्मेंस। थर्मल इंजन यूज फ्यूल एंड ऑक्सीजन फ्रॉम, जो ऑक्सीजन होती है वो हम एयर से एक्सट्रैक्ट करता है फ्यूल आपका टू प्रोड्यूस एनर्जी थ्रू कंबस्शन। To guarantee the combustion process, certain quantities of fuel and air need to be supplied in the combustion chamber. A complete combustion takes place when all the fuel is burned in the exhaust gases. There will be no quantities of unburned fuels. तो वो इसको complete combustion कहते हैं कि अगर आपके पास exhaust gases में कोई भी unburned fuel ना हो। Air to fuel ratio क्या होती है कि आपके पास mass of the air divided by the mass of the fuel. mass of air ओवर mass of fuel को एयर टू फ्यूल रेशियो कहते हैं। अगर हम इसका रिवर्स लें, इसको एफ मतलब कि फ्यूल टू एयर रेशियो कहें तो mass of fuel ओवर mass of air आ जाएगी। तो जो आइडियल एयर फ्यूल रेशियो होती है कंबस्शन के लिए उसको हम स्टोइचियोमेट्रिक एयर फ्यूल रेशियो कहते हैं। जो पेट्रोल या गैसोलीन के लिए वो 14.7 to 1 होती है। इसका मतलब ये कि आपको 14.7 किलोग्राम एयर रिक्वायर्ड होती है अगर आपने 1 किलोग्राम ऑफ फ्यूल को बर्न करना है। कंबस्शन इज पॉसिबल इवन दी AFR इज डिफरेंट दैन स्टिच। अगर इससे ज़्यादा अगर स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो से भी अगर डिफरेंट हो तो भी कंबस्शन आपके पास हो सकती है। जैसे 6 to 1 अगर आपके पास जो एयर टू फ्यूल रेशियो होती है वो मिनिमम 6 to 1 होती है और मैक्सिमम 20 to 1 होती है। व्हेन द एयर फ्यूल रेशियो इज़ हायर दैन द स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो, द एयर फ्यूल रेशियो इज़ कॉल्ड लीन। जब एयर फ्यूल रेशियो आपके पास ज़्यादा होगी 14.7 तो उसको तो हम लीन कहेंगे, लीन मिक्सचर लीन। और जब आपके पास एयर फ्यूल रेशियो कम होगी तो उसको हम रिच मिक्सचर। सपोज कि हम अगर आपके पास 13.1 आपके पास रेशियो, इसका मतलब 13.7 उसको ग्राम एयर चाहिए 1 किलोग्राम फ्यूल के लिए। इसका मतलब एयर की क्वांटिटी अब कम है एज़ कम्पेयर टू स्टोइचियोमेट्रिक। इसका मतलब फ्यूल उस 13.7 के हिसाब से रिच होगा। तो एज़ कम्पेयर टू अगर 16.5 to 1 होगी, इसका मतलब ये कि 1 किलोग्राम के लिहाज से अब एयर ज़्यादा होगी तो इसका मतलब फ्यूल एज़ कम्पेयर टू द एयर कम हो गया, तो इसलिए हम इसको लीन मिक्सचर कहेंगे। तो ये डिफरेंट क्वांटिटीज़ हैं, डिफरेंट फ्यूल्स हैं, उसके डिफरेंट एयर टू फ्यूल रेशियो है। जैसे मेथनॉल है, एथनॉल है, बुटानॉल है। ये आपके पास डीजल है, इसकी 14.5 होती है और गैसोलीन की 14.7 आइडियल स्टोइचियोमेट्रिक या आइडियल एयर टू फ्यूल रेशियो होती है। फॉर एग्जाम्पल, इन ऑर्डर टू बर्न कम्प्लीटली 1 किलोग्राम ऑफ एथनॉल वी नीड 9 किलोग्राम ऑफ एयर एंड बर्न 1 किलोग्राम ऑफ डीजल, तो उसके लिए 14.5 चाहिए होती है। स्पार्क इग्निशन इंजन यूजली रन ऑन गैसोलीन। जो SI इंजन होता है वो यूजली पेट्रोल पे वर्क करते हैं, तो उसके लिए उसकी जो SI इंजन के लिए जो एयर टू फ्यूल रेशियो वो वेरी करती है 12 to 20। मतलब 12 जो होगा वो रिच होगा, 20 होगा वो लीन मिक्सचर होगा, डिपेंडिंग ऑन द ऑपरेटिंग कंडीशंस ऑफ द इंजन। मतलब टेम्परेचर, स्पीड या लोड के लिहाज से ये वैल्यूज़ डिफरेंट होती हैं। Modern internal combustion engine operate as much as possible around the stoichiometric air to fuel ratio। इन इसने आपके पास एग्जांपल दी हुई है कैसे आपके पास चीज़ें एयर टू फ्यूल रेशियो एज़ कम्पेयर टू द इंजन टॉर्क स्पीड। तो एग्जांपल है कि इंजन टॉर्क या इंजन स्पीड के लिहाज से अगर हम स्पीड इंक्रीज़ करते जाएंगे तो अगर टॉर्क आपके पास कमी होगी तो इंजन की स्पीड इंक्रीज़ करेंगे तो आपके पास जो मिक्सचर आएगा वो आपके पास जो होगा वो लीन मिक्सचर यूज़ हो रहा होगा। क्योंकि लीन मिक्सचर ये है कि अगर आपके पास इंजन स्पीड ज़्यादा है तो आप फ्यूल उतना ज़्यादा इनटेक नहीं हो रहा होगा एज़ कम्पेयर टू दी एयर, तो वो आपके पास लीन मिक्सचर होगा। तो अगर आप टॉर्क को ज़्यादा करते जाएंगे क्योंकि अगर और स्पीड आपकी कम होगी तो उस कंडीशन में क्या होगा कि क्योंकि आपके पास टॉर्क, आपके पास पावर ज़्यादा रिक्वायर्ड है तो उसके लिए फ्यूल की क्वांटिटी ज़्यादा इंटेक लेगा। और थ्रोटल क्योंकि ज़्यादा ओपन होगा, थ्रोटल ज़्यादा ओपन होने से फ्यूल ज़्यादा इंटेक होगा, तो फ्यूल इंटेक होने की वजह से वो रिच मिक्सचर होगा। तो अगर आपके पास स्पीड, इंजन स्पीड और टॉर्क दोनों ही ज़्यादा हैं तो इस लिहाज से आपके पास क्या होगा कि रिच मिक्सचर होगा, क्योंकि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी आपको रिक्वायर्ड होगी इंटेक के लिए। फ्यूल ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए होगा क्योंकि एक तो इंजन ज़्यादा स्पीड से मूव कर रहा होगा तो टॉर्क भी ज़्यादा होगा। ऑप्टिमम इंजन स्पीड हो और ऑप्टिमम टॉर्क हो, जो इस पर वैसे ओवरऑल गाड़ी रन कर रही होती है हाई स्पीड के ऊपर, तो आपके पास एक स्टोइचियोमेट्रिक वैल्यू ऑफ एयर टू फ्यूल रेशियो यूज़ हो रही होगी। तो कंप्रेशन इग्निशन जो इंजन होते हैं जो यूजली डीजल फ्यूल पे रन करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपके पास जो एयर टू फ्यूल रेशियो होती है वो आइडियली उस पर स्टोइचियोमेट्रिक पे रन नहीं करती,
वो 18:1 या 70:1 होती है। द मेन डिफरेंस कंपेयर्ड विद द एससी इंजन इज़ दैट सी रन ऑन अ मतलब नॉन होमोजीनियस मिक्सचर होता है उसका एयर टू फ्यूल का, क्योंकि सी आई इंजन में आपके पास पहले एयर इनटेक होती है, वो कंप्रेस होती है, देन फिर ऊपर से डीजल की इनटेक डीजल फ्यूल आता है, तो इसका मतलब ये इसका नॉन होमोजीनियस मिक्सचर होता है। लेकिन एस आई इंजन जो होता है उसमें आपके पास पहले से ही मिक्सचर बना के देन वो सिलेंडर में इनटेक किया जाता है, तो इसलिए इसको होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। तो स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं? स्टोइचियोमेट्रिक जो होता है इसमें जो ओवरऑल वैल्यूज़ होती है, कंबशन जो होती है बेसिकली एट केमिकल रिएक्शन कॉल्ड ऑक्सीडेशन होता है। इसमें फ्यूल जो मिक्स किया जाता है ऑक्सीजन के साथ, जो ऑक्सीजन हम एक्सट्रैक्ट करते हैं एयर से, एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर होता है, और प्लस एनर्जी इसमें से हमें मिलती है। टेक काउंट इन ऑर्डर फॉर द ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो हमें एक्टिवेशन एनर्जी या स्पार्क या हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है इस रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए। स्पार्क इन कंडीशन ऑफ अ पेट्रोल इंजन एंड हाई टेम्परेचर इन कंडीशन ऑफ अ सीआई या कंप्रेशन इग्निशन इंजन। एक एग्जांपल है, इसको देख लेते हैं कि किस तरह कैलकुलेट करते हैं एयर टू फ्यूल रेशियो आइडियल कंडीशन में। तो आपके पास ये मीथेन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन फॉर मीथेन। तो मीथेन का जो रिएक्शन होता है, मीथेन को CH4 से डिनोट करते हैं प्लस O2, इससे क्या बनी CO2 प्लस H2। ये रिएक्शन आपको इनसे क्लियर हो गया। अब इस इक्वेशन को आपने बैलेंस आउट करना है। यहाँ पे ऑक्सीजन क्योंकि 2 एंड इसमें आपके पास क्योंकि हाइड्रोजन इसमें 4 है, तो फर्स्ट इसको हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 आप लगाएंगे। तो ऑक्सीजन अब 2 और 2 4 हो गए, तो इसका मतलब यहाँ पे 2 इनटेक के 2 लगाया जाएगा ताकि ये इक्वेशन ओवरऑल इसको बैलेंस करना है इक्वेशन को। तो हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन के आपने क्या किया, एटॉमिक वेट इसमें लिख लेंगे। देन अब मैस ऑफ द फ्यूल लिखेंगे। तो CH4 है, तो C आपके पास क्या आ गया 12 + 4 इंटू H आ गया जो हाइड्रोजन का, तो 16.043 ग्राम आपके पास आपके मैस ऑफ द फ्यूल आ गया। अब मैस ऑफ द क्या होगा, ऑक्सीजन आपने लेना है, तो मैस ऑफ द ऑक्सीजन कितना यूज़ होगा, मतलब कि कितना है, कितना इसमें यूज़ हो रहा है, तो वो 2 O2 है। O2 मतलब कि 15 मतलब 32 मल्टीप्लाई बाई 2 अप्रॉक्सीमेटली आपके पास 64 ग्राम आ जाएगा। अब आपने मैस ऑफ द फ्यूल आपको पता है, मैस ऑफ द एयर कैलकुलेट करना है, क्योंकि मैस ऑफ द ऑक्सीजन हमें हमारे पास है, तो हमारे कितनी एयर चाहिए होगी जिसमें आपके पास ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन, ये जो ऑक्सीजन है 64 ग्राम, हमें कितनी ग्राम ऑफ एयर चाहिए होगी जिससे हम इतनी ग्राम ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट कर सकें। आपको आइडिया है कि एयर जो होती है उसमें आपके पास 21% ऑफ ऑक्सीजन होती है, तो ओवरऑल 100/21 मल्टीप्लाई बाय मैस ऑफ द ऑक्सीजन आ जाएगा। तो इसका मतलब 304 ग्राम आपके पास, ये 304 ग्राम आपके पास अगर एयर होगी तो उससे आपके पास 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मिल सकती है। इसका मतलब एयर का आ गया मैस ओवर फ्यूल का मैस आ गया, तो 18.995 आपके पास इसकी मेथनॉल की एयर टू फ्यूल रेशियो होगी। तो ये एयर टू फ्यूल रेशियो ऑफ मेथनॉल जो होगी वो बिल्कुल भी इसमें आप देख लें कि सॉरी ये मीथेन है, मेथनॉल नहीं सर, मीथेन की जो आपके पास है वो 17.19 है, वो 18 से थोड़ी सी डेविएट करिए, क्योंकि हमने एडली जो मैस लिए या हमने ये जो एक एजम्पशन लिया 21% ऑफ ऑक्सीजन की, या हमने जो मैसेज लिए वो बिल्कुल भी एक्यूरेट, थोड़ी सी फ्लक्चुएशन है, इसकी वजह से हमारे जो रिज़ल्ट में थोड़ी सी फ्लक्चुएशन है। सेकेंड एग्जांपल नंबर 2 आपके पास है आइसोक्टेन, या जिसको हम कहते हैं कि ये जो गैसोलीन का फार्मूला यूज़ होता है, C8H8 इसको कहते हैं गैसोलीन के लिए। तो इसका जो रिएक्शन होगा C8H8 प्लस O2 CO2 प्लस, इसको जो बैलेंस करेंगे तो ये इक्वेशन आपके पास बन जाएगी। सेम उसमें वही प्रोसीजर है हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन का। तो फ्यूल का क्या आ जाएगा, ये फ्यूल है 8 मल्टीप्लाई बाई 12 और 18 मल्टीप्लाई बाई 1, तो 114 ग्राम आपके पास आ जाएगी, 114 ग्राम। तो जब ऑक्सीजन हो गया तो 12.5 इंटू ऑक्सीजन मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये 400 ग्राम अप्रॉक्सीमेटली आपको ऑक्सीजन चाहिए होगी। तो इसके लिए हमें एयर कितनी रिक्वायर्ड होगी, वही फार्मूला 100/21 इंटू ऑक्सीजन का, तो आपको तकरीबन 1904 ग्राम ऑफ एयर चाहिए होगी इसको बर्न करने के लिए, फ्यूल को बर्न करने के लिए। तो एयर टू फ्यूल रेशियो आपके पास आ जाएगी 19/4/114, तो 16.673। तो ये उसी वजह से थोड़ी सी फ्लक्चुएशन आई है, एक तो मैस की वजह से जो एटॉमिक वेट दी है, और जो हमने अजम्पशन की है कि 21% ऑफ ऑक्सीजन होती है आपके पास एयर के अंदर।
देन आपके पास एयर टू फ्यूल रेशियो एक इक्विवेलेंस फैक्टर होता है। तो इक्विवेलेंस फैक्टर बेसिकली आपका तो आपके पास एक इक्विवेलेंस फैक्टर होता है, उसमें रेशियो बिटवीन द एक्चुअल एयर फ्यूल रेशियो एंड द आइडियल एयर टू फ्यूल रेशियो। एक्चुअल और आइडियल कंडीशंस में जो होता है उसको हम लैम्डा कहते हैं, रेशियो को हम लैम्डा कहते हैं या इसको इक्विवेलेंस फैक्टर भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल द आइडियल एयर टू फ्यूल रेशियो फॉर गैसोलीन जो 14.7 है और जो एक्चुअल आपके पास आ रही है वो 13.5 है, तो इसका मतलब 0.92 आपके पास लैम्डा आ जाएगा। डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ लैम्डा द इंजन इज टोल्ड टू वर्क विद द लीन या रिच मिक्सचर। अगर आपके पास इनसे हम फाइंड करेंगे कि आपका जो लैम्डा की वैल्यू से कि आपका जो इंजन है वो लीन मिक्सचर पे वर्क कर रहा है, रिच पे या स्टोइचियोमेट्रिक के ऊपर, तब आपके पास तीन कंडीशन है। अगर इक्विवेलेंस फैक्टर जो होगा वो लेस देन 1 होगा या लैम्डा की वैल्यू लेस देन 1 होगी, तो इसका मतलब ये क्या है कि आपके पास वो रिच मिक्सचर है। यहाँ पे भी देख लें आपके पास 13.5 है जो 14.7 से कम है, तो इसमें हमने डिस्कस किया था ये रिच मिक्सचर है। देयर इज़ नॉट एनफ एयर टू बर्न कम्प्लीटली द अमाउंट ऑफ फ्यूल आफ्टर कंबस्शन, देयर इज़ अनबर्न्ड फ्यूल इन दी एग्जॉस्ट गैसेज। ये हो सकते हैं क्योंकि आपके पास ओवरऑल टोटल एनफ एयर नहीं है जो उस बर्न कर सके फ्यूल को। लैम्डा इज इक्वल टू 1 है, इसके मतलब स्टोइचियोमेट्रिक आइडियल द मास ऑफ एयर इज एग्जैक्ट फॉर अ कंप्लीट कंबस्शन ऑफ द फ्यूल आफ्टर कंबस्शन देयर इज नो एक्सेस ऑक्सीजन इन द एग्जॉस्ट एंड नो अनबर्न्ड फ्यूल। लैम्डा ग्रेटर देन 1 में लीन मिक्सचर है, देयर इज मोर ऑक्सीजन देन रिक्वायर्ड टू बर्न कम्प्लीटली द अमाउंट ऑफ फ्यूल, तो आफ्टर कंबस्शन देयर इज एक्सेस ऑक्सीजन इन द एग्जॉस्ट गैसेज, तो उसकी वजह से चांसेस होते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह भी बन सके। लीन मिक्सचर डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ फ्यूल gasoline or diesel and type of injection or internal combustion engine can function with lean stoichiometric richer air fuel। ये हमने एक इकोबूस्ट 3 सिलेंडर डायरेक्ट इंजेक्शन गैसोलीन इंजन है, तो इसमें ज़्यादा आपके पास हाई स्पीड्स के ऊपर क्या होता है कि आपके पास रिच मिक्सचर यूज़ हो रहा होता है जिसकी लैम्डा इज इक्वल टू 0.90 होता है, क्योंकि आपके पास ज़्यादा थ्रॉटल ओपन होने की वजह से फ्यूल इंटेक ज़्यादा होता है। Pressure ignition engine runs all the time with a lean air mixture. The value of the equivalence factor depending on the engine operating points। तो लीन पे कर रहा था, इसका मतलब ये है कि लैम्डा हमेशा ग्रेटर दैन 1 होगा इन केस ऑफ अ डीजल इंजन, तो वो जो यूज़ हो रहा होता है। द रीज़न फॉर वर्किंग द प्रिंसिपल ऑफ डीजल इंजन कंट्रोलिंग लोड नॉट थ्रो, क्योंकि जो आपका एयर के थ्रू कंट्रोल नहीं कर रहे होते हैं, बेसिकली हम इसको मास ऑफ फ्यूल के ज़रिए कंट्रोल कर रहे होते हैं लोड जो होता है डीजल इंजन की वर्किंग को। तो उसमें आपके पास डीजल की वैसे जो होती है स्टोइचियोमेट्रिक 14.5 होती है। द इंजन परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ पावर एंड फ्यूल कंजप्शन इज हाईली डिपेंडेंट ऑन द एयर फ्यूल रेशियो। फॉर अ गैसोलीन इंजन द लोएस्ट फ्यूल कंजप्शन इज ऑब्टेन्ड एट अ लीन मतलब एयर टू फ्यूल रेशियो। द मेन रीजन इज दैट देयर इज एनफ ऑक्सीजन अवेलेबल टू बर्न कम्प्लीटली ऑल द फ्यूल विद ट्रांसलेट्स इन मैकेनिकल वर्क। तो गैसोलीन इंजन के लिए क्या होता है, द लोएस्ट फ्यूल कंजप्शन होती है लीन, फिर तो हमें वैसे ही क्लियर है। दी मेन रीज़न होती है कि एनफ ऑक्सीजन अवेलेबल होती है टू बर्न कम्प्लीटली ऑल द फ्यूल विच ट्रांसलेट्स इन मैकेनिकल। ऑन द अदर हैंड द मैक्सिमम पावर इज ऑब्टेन्ड विद अ रिच एयर फ्यूल मिक्सचर एंड एक्सप्लेन्ड बिफोर पुटिंग मोर फ्यूल इन द सिलेंडर एट हाई इंजन लोड एज स्पीड कूल्स डाउन द कंबस्शन चैम्बर थ्रू फ्यूल evaporation एंड absorption which allows the engine to produce maximum engine torque and maximum power। तो ये आपके पास ओवरऑल है, ये स्टोइचियोमेट्रिक लाइन है 14.7 की जिसमें लैम्डा इज इक्वल टू 1 है। ये आपके पास पावर की लाइन है और ये आपके पास फ्यूल कंजप्शन की। अगर आपके पास रिच फ्यूल होगा तो इसका मतलब उसकी पावर ज़्यादा होगी, और रिच फ्यूल में मतलब फ्यूल ज़्यादा होगा तो इसका मतलब कंजप्शन ज़्यादा हो रही होगी। तो जैसे जैसे आप स्टोइचियोमेट्रिक पे जाएंगे तो आपके पास क्या होगा कि एक आइडियल कंडीशन में पावर या आपके पास कंजप्शन मिल रही होगी। जो बेस्ट इकॉनमी फ्यूल है, मतलब सबसे कम जो फ्यूल कंजप्शन होती है वो लीन पे होती है, क्योंकि फ्यूल इंटेक कम हो रहा होता है लेकिन उस लिहाज से पावर भी आपको कम मिल रही होती है, क्योंकि फ्यूल का कम होता है और एयर की वैल्यू ज़्यादा होती है। वी कैन नॉट गेट द मैक्सिमम पावर ऑफ द इंजन और लोअर कंजप्शन फ्यूल। एक सेम एयर फ्यूल रेशियो पे हमें दोनों चीज़ें एग्जैक्ट एक पॉइंट पे नहीं मिल सकती। जो लोएस्ट फ्यूल कंजप्शन है वो हमें मिल रही है 14.7 पे, और जो इसकी इक्विवेलेंस फैक्टर 1.05 है, और मैक्सिमम पावर 12.6 पे मिल रही है जिसका इक्विवेलेंस फैक्टर 0.86 है। कंप्रेशन इग्निशन इंजन ऑलवेज रन ऑन द लीन एयर मिक्सचर, जो उसकी वैल्यू होती है वो 1.1565 टू 1.10 पे वर्क कर रहे होते हैं। दी मैक्सिमम एफिशिएंसी
या लोएस्ट कंजप्शन फ्यूल कंजप्शन इज ऑब्टेन्ड अराउंड 1.65 लैम्डा पे मिली होती है, मतलब लीन मिक्सचर के ऊपर। इंक्रीजिंग द फ्यूल अमाउंट अबव दिस वैल्यू विल प्रोड्यूस मोर सूट अनबर्न फ्यूल पार्टिकल्स। अगर ज़्यादा करेंगे इसके फ्यूल के अमाउंट डीजल के अंदर, अगर हम रिच मिक्सचर की तरफ जाएंगे तो ज़्यादा चांसेस होंगे सूट के प्रोड्यूस होने के। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।